नमस्कार। विकलांग साथी ट्रस्ट के दिव्यांगम चैनल पर मैं फौजिया खानम दिव्यांगम साप्ताहिक समाचार लेकर हाजिर हूँ। सप्ताह के प्रमुख समाचार बताने से पहले मैं आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी दूंगी। आज के अंक में है स्वर कोकिला लता मंगेशकर को समर्पित श्रद्धांजलि एक अनूठे अंदाज में। समाचारों के बाद यह हमारे समाचार का एकांश की प्रस्तुति है, इसलिए आज का यह पूरा अंक जरूर देखिएगा। राजनीतिक दलों ने जारी किए अपने अपने घोषणा पत्र। प्रधानमंत्री का दोनों सदनों में कांग्रेस पर करारा प्रहार। कांग्रेस ने प्रधानमंत्री के सदन में दिए गए भाषण पर किया ऐतराज। कर्नाटक में हिजाब पर भारी बवाल। पहले चरण का मतदान शुरू। मेड इन इंडिया उत्पादनों का इस्तेमाल बढ़ाएं। बुजुर्गों दिव्यांगों के लिए वोट डालने के लिए इलेक्ट्रिक रिक्शा का उपयोग होगा। जल्द बढ़ सकती है फिक्स डिपॉजिट पर ब्याज। कोरोना पर खुशखबरी, घट रही है संक्रमण दर। अब समाचार विस्तार से। गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को लखनऊ में भारतीय जनता पार्टी का लोक कल्याण संकल्प पत्र जारी किया। इससे पहले समाजवादी पार्टी ने भी अपना घोषणा पत्र जारी किया था। भाजपा ने अपने घोषणा पत्र में सिंचाई के लिए बिजली मुफ्त, गन्ना मूल्य का 14 दिनों में भुगतान, छोटे किसानों को 5,000 करोड़ का अनुदान, 1,000 करोड़ से आलू और प्याज खरीद, कॉलेज जाने वाली हर एक लड़की को एक स्कूटी मुफ्त, 5 साल से हर एक घर से एक आदमी को रोजगार देने का वादा भाजपा में जिक्र किया गया है। दूसरी ओर समाजवादी पार्टी ने मुफ्त बिजली, लैपटॉप, पुरानी पेंशन बहाली, महिलाओं को नौकरी में 33% का आरक्षण देने की घोषणा की है। इससे पहले कांग्रेस ने भी अपने घोषणा पत्र में महिलाओं के लाभ देने संबंधी अनेक वादे किए हैं। बीते दिनों सदनों में प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति के धन्यवाद पर विपक्षी सदस्यों का जवाब देते हुए कांग्रेस पर करारा हमला किया। उनके यह कहने पर कि यदि कांग्रेस ना होती तो पंजाब और पूरे देश में सिखों का कत्लेआम ना होता। इस पर कांग्रेस ने बहुत ही कड़ा विरोध जताते हुए सदन का बहिष्कार कर दिया था। कर्नाटक में छात्राओं के हिजाब पहनने को लेकर शुरू किया विवाद, पूरे राज्य में फैल गया। कई कॉलेजों में छात्र और छात्राएं आमने सामने आ गईं। कर्नाटक में 3 दिनों के लिए सभी स्कूल और कॉलेज बंद कर दिए गए। आज उत्तर प्रदेश विधानसभा के पहले दौर का मतदान शुरू हो रहा है। 11 जिलों के 58 सीटों पर मतदान अब से कुछ देर बाद शुरू हो जाएगा। आज सुबह के 7 बजे हैं। राजनीतिक दलों ने मतदाताओं को अपने और करने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। कांग्रेस की तरफ से प्रियंका गांधी, समाज पार्टी की तरफ से अखिलेश यादव और जयंत चौधरी तथा भाजपा की ओर से ऑनलाइन प्रचार स्वयं मंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, गृह मंत्री अमित शाह, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य एवं भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा कमान संभाले हुए हैं। हर दल एक दूसरे की आलोचना कर रहा है। अब देखना है कि जनता क्या नतीजा निकालती है। किसी भी दल ने दिव्यांगों के लिए एक भी शब्द नहीं कहा है। दिव्यांगजनों को वोट तो जरूर डालना चाहिए, लेकिन पार्टियों द्वारा अब तक दिव्यांगजनों के लिए क्या किया गया है, इस पर भी ध्यान देना होगा। अभी तक अगर देखा जाए, बहुजन समाज ने उत्तर प्रदेश में विकलांग सशक्तिकरण विभाग का गठन किया था।
दूसरे, भाजपा ने अपने समाप्त हो रहे कार्यकाल में 2 बार पेंशन बढ़ाई है। समाजवादी पार्टी ने अपने पूर्व कार्यकालों में विकलांगजनों के लिए कुछ किया हो, ऐसा कहीं ढूंढने से नहीं मिलता है। कोरोना की तीसरी लहर में गिरावट देखने को मिल रही है। अब कोरोना की संक्रमण दर घटकर 5% पर पहुंच गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है, मरीजों की संख्या बढ़ने में कमी आई है और ठीक होने वालों की संख्या में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है। लेकिन मास्क लगाने और सोशल दूरी बनाए रखने की सावधानी अभी भी जारी रखनी चाहिए। बच्चों के स्कूल खुल गए हैं। महाभारत टीवी सीरियल के भीम का किरदार निभाने वाले कलाकार प्रवीण कुमार सोबित का मंगलवार को अपने घर में निधन हो गया। वह अभिनेता के अलावा एक खिलाड़ी भी थे। यह थे आज के समाचार। अब हमारे दिव्यांगम चैनल द्वारा सुर सम्राज्ञी लता मंगेशकर पर एक भावना प्रधान कार्यक्रम सुनिए और हमें इजाजत दीजिए। फिर मिलते हैं अगले बृहस्पतिवार को। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू। बाय बाय। साथियों, अभी फौजिया खानम से आपने समाचार सुने और समाचारों में आपको क्या अच्छा लगा और क्या आपको नहीं अच्छा लगा। यद्यपि ये समाचार कोई हम अपनी न्यूज एजेंसी से नहीं लाते हैं, समाचारों का संकलन करते हैं और समाचारों में विशेषकर हम अपने जो दिव्यांगम यूट्यूब के हमारे दर्शक हैं उनकी अभिरुचि को ध्यान में रख करके हम समाचार लाते हैं। अब इसमें आपको क्या अच्छा लगता है, क्या नहीं ठीक लगता है। अच्छा, हम पूरा प्रयास करते हैं कि राजनीतिक तटस्थता भी दिखाई जाए। जैसा जो कुछ दिखाई पड़ रहा है समाचारों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से और जनश्रुतियों के आधार पर, वैसा ही समाचार हम आपको देते हैं। उस पर हमारा किसी राजनीतिक पार्टी की तरफ न तो झुकाव है न दुराव है। आप इससे सहमत होंगे और यही हमारा प्रयत्न है। हम आगे चल के कुछ थोड़ा सा 3-4 दिनों में एक एक पार्टी के विषय में थोड़ा सा विश्लेषणात्मक, सकारात्मक विश्लेषण करें। हम किसी भी पार्टी के नकारात्मक पक्ष को उजागर ही नहीं करेंगे। हम सभी पार्टियों के सकारात्मक दृष्टिकोण के किसमें प्लस है, वही उसके सकारात्मक पक्ष को भी हम अपने आपके सामने रखने का प्रयास करता हूं। तो मित्रों, हमको लगता है कि आपको लोगों को अच्छा लगेगा। आज मित्रों, हमारे दिव्यांगम चैनल को एक बड़ा भावुक कार्यक्रम हम देने जा रहे हैं। सुर सम्राज्ञी लता मंगेशकर, उनके ऊपर हमने हमारे जो क्रिएटर ग्रुप के, जो हमारे क्रिएटिव प्रवक्ता हैं, बोलते हैं, उनके विचार हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। विचारों में समन्वय आप करिएगा। संगीतमय कार्यक्रम भी, संगीतात्मकता भी उनकी वाक्पटुता में है। उनके लता जी के गानों के ऊपर कुछ काव्यात्मक प्रस्तुतियां हैं। बहरहाल, मैंने कोई कविता या कुछ नहीं लिखा है। मैं सिर्फ लता मंगेशकर जी के विषय में एक थोड़ा सा परिचय देना चाहूंगा और ये परिचय, अगर मैं उनके गानों का मैं इसमें संग्रह प्रस्तुत करूं तो मेरे ऊपर कॉपीराइट लग जाता है। मैं उनके किसी फ्यूनरल का या किसी चीज का, टीवी का अगर शो इसमें डालूं तो तुरंत कॉपीराइट लग जाएगा। भाई, हमारा यूट्यूब जो है तुरंत वो उसके ऊपर कॉपीराइट लगा देता। तो मैं इन सब चीजें से, इन पचड़ों से बचना चाहता हूं। तो मैं कोई ऐसा चीज, औपचारिक चीज, अनौपचारिक चीज नहीं दे रहा हूं, सिर्फ आपसे बात कर रहा हूं। और वो हमने जो जुटाई है, एक रिपोर्ट बनाई है, वो रिपोर्ट आपको मैं सुनाने का प्रयास कर रहा हूं। आशा है आपको अच्छी लगेगी। और लता जी के विषय में एक, आपने बहुत कुछ पढ़ा है, बहुत कुछ सुना होगा, लेकिन ये जो रिपोर्ट हम बता रहे हैं ये अभी तक आपने कम सुनी होगी। लता का जन्म एक कारहाडा ब्राह्मण और गोमांतक मराठा दादी के परिवार में मध्य प्रदेश के इंदौर
शहर में सबसे बड़ी बेटी के रूप में पंडित दीनानाथ मंगेशकर के मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ। उनके पिता, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, रंगमंच एलजी के कलाकार थे। उनके परिवार के भाई हृदयनाथ मंगेशकर और बहनों उषा मंगेशकर, मीना मंगेशकर और आशा भोसले सभी ने संगीत को ही अपनी आजीविका के लिए चुना। ये तो सर्वविदित है। हालांकि लता इंदौर में जन्मी थी, लेकिन उनकी परवरिश महाराष्ट्र में हुई थी। वो बचपन से ही गायक बनना चाहती थी। बचपन में कुंदनलाल सहगल की एक फिल्म चंडीदास देखकर उन्होंने कहा था कि बड़ी होकर सहगल से मैं शादी करूंगी। कहते हैं किशोर अवस्था में सब बातें होती हूं। पहली बार लता ने बसंत जोगलेकर द्वारा निर्देशित एक फिल्म कीर्ति हसाल के लिए गाया। उनके पिता नहीं चाहते थे कि लता फिल्मों के लिए गाए, इसलिए इस गाने को फिल्म से निकाल दिया गया। लेकिन उनकी प्रतिभा से बसंत जोगलेकर काफी प्रभावित हुए थे। पिता की मृत्यु के बाद जब लता सिर्फ 13 साल की थी, लता को पैसों की बहुत किल्लत झेलनी, काफी संघर्ष करना पड़ा। उन्हें अभिनय बहुत पसंद नहीं था, लेकिन पिता की असामयिक मृत्यु के कारण पैसों के लिए उन्हें कुछ हिंदी और मराठी फिल्मों में काम भी करना पड़ा। अभिनेत्री के रूप में उनकी पहली फिल्म पाहिली मंगल गौर 1942 में रिलीज हुई थी, जिससे उन्होंने स्नेह प्रभा प्रधान की छोटी बहन की भूमिका का निर्वहन किया था। बाद में उन्होंने कई फिल्मों में अभिनय किया, जिसमें मांझे बाल, चिमकुला संसार 1943, गजा भाऊ 1944, बड़ी मां 1945, जीवन यात्रा 1946, मान 1948, छत्रपति शिवाजी 1952 शामिल थी। बड़ी मां में लता ने नूरजहां के साथ अभिनय किया था। अब देखिए, और उनकी छोटी बहन की भूमिका निभाई थी आशा भोसले जी ने। यानी आप जान सकते हैं कि आशा भोसले जी ने भी अभिनय किया था। उन्होंने खुद की भूमिका के लिए गाने भी गाए और आशा भोसले के लिए पार्श्व गायन भी किया। 1945 में उस्ताद गुलाम हैदर, जिन्होंने पहले नूरजहां की खोज की थी, सबसे पहले अपनी आने वाली फिल्म के लिए लता को एक निर्माता के स्टूडियो ले गए, जिसमें कामनी कौशल मुख्य भूमिका निभा रही थी। कामनी कौशल जी को आप लोग देखा है, बहुत बढ़िया। वो चाहते थे कि लता उस फिल्म के लिए पार्श्व गान करें, लेकिन गुलाम हैदर को निराशा हाथ लगी। उन्होंने 1947 में बसंत जोगलेकर ने अपनी फिल्म आपकी सेवा में लता को गाने का मौका दिया। आपकी सेवा में लता को गाने को मौका दिया। इस फिल्म में गानों से लता की खूब चर्चा हुई। इसके बाद लता ने मजबूर फिल्म के लिए गाने अंग्रेजी छोरा चला गया और दिल मेरा तोड़ा हाय मुझे कहीं का न छोड़ा तेरे प्यार ने, दिल मेरा तोड़ा हाय मुझे कहीं का न छोड़ा तेरे प्यार ने, जैसे गानों से अपनी स्थिति बहुत सुदृढ़ कर ली थी। हालांकि इसके बावजूद लता को उस समय कोई खास हिट अभी तक नहीं मिल सकी थी। 1949 में लता को एक ऐसा मौका मिला महल के आएगा आने वाला गीत से मिला। इस गीत को उस समय की सबसे खूबसूरत और चर्चित अभिनेत्री मधुबाला पर फिल्माया गया था। ये फिल्म अत्यंत सफल रही थी तथा मधुबाला दोनों के लिए बहुत शुभ साबित हुई। इसके बाद लता ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा।
तो ये उनके विषय में थोड़ा सा बताया, और आगे का जो ये कालखंड है उसके विषय में ज्यादातर आप लोग सब समझे। फिर भी मैं थोड़ा सा और विविध बता देता हूं। लता जी के पिताजी दीनानाथ मंगेशकर शास्त्रीय गायक थे। उन्होंने अपना पहला गाना लता जी ने फिल्म कीर्ति हलाल 1942 में गाया था। लता मंगेशकर को सबसे बड़ा ब्रेक मिला महल फिल्म से मिला। आएगा आने वाला सुपरहिट थी। लता मंगेशकर अब तक 20 से अधिक भाषाओं में 30,000 से अधिक गाने गा चुके हैं। लता मंगेशकर ने 1980 के बाद से फिल्मों में गाना कम कर दिया था और स्टेज शो पर भी अधिक ध्यान देने लगी थी। लता ही एकमात्र ऐसी जीवित व्यक्ति थी जिनके नाम से पुरस्कार दिए जाते थे। लता मंगेशकर ने आनंद, धन, बैनर तथा फिल्मों का निर्माण भी किया और संगीत भी दिया। वे हमेशा नंगे पांव गाना गाती थी, इतना उनका श्रद्धा, इतना उनका समर्पण था। अब आप लोग जान लें कुछ फिल्मी उनको कितने पुरस्कार मिले। फिल्मी पुरस्कार नहीं हम कह रहे हैं, लता मंगेशकर को कितने पुरस्कार मिले उसमें सब कुछ है। देखिए, फिल्म फेयर पुरस्कार जो मिला 1958, 1962, 1965, 1969, 1993 और 1994। राष्ट्रीय पुरस्कार 1972, 1975 और 1990। महाराष्ट्र सरकार पुरस्कार 1966 और 1967। 1969 में उन्हें पद्म भूषण मिला। 1974 में दुनिया में सबसे अधिक गीत गाने का गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में उनका नाम दर्ज हुआ। 1989 दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिला। 1993 फिल्म फेयर का लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार मिला। 1996 स्क्रीन का लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार मिला। 1997 राजीव गांधी पुरस्कार मिला। 1999 NTR पुरस्कार मिला। 1999 में पद्म विभूषण मिला। 1999 जी सिने का लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार मिला। 2000 में IIAF का लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार मिला। 2001 स्टारडस्ट का लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार मिला। 2001 में ही भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न मिला। 2001 में ही नूरजहां पुरस्कार मिला। 2001 में ही महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार मिला। यानी पुरस्कारों की वो देवी थी। तो आइए हम अपने अन्य क्रिएटर ग्रुप के सदस्यों के भी इस विषय में बात सुन लें। हमारे रिजवान मंसूरी साहब क्या कहते हैं, और उसके बाद डॉक्टर मनोज गुप्ता ने एक बहुत बढ़िया गानों के माध्यम से, गानों की पैरोडी के माध्यम से एक बहुत बढ़िया उनका भावुक तक कर देने वाला एक श्रद्धांजलि की माला पिरोई है, उसे भी सुने। तो मित्रों, हमें इजाजत दीजिए, लेकिन अभी मैं फिर मिलता हूं इन लोगों की प्रस्तुतियों के बाद। नमस्कार दोस्तों, आदाब। मैं इमार मंसूरी विकलांग साथी ट्रस्ट के दिव्यांगम चैनल से आप सबका स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं। दोस्तों, आज न कोई मोटिवेशनल बात होगी, न कोई ऐसी बात होगी। आज मेरी आवाज़ में भी बहुत ही नरमी, बहुत ही दर्द महसूस आप लोग कर रहे होंगे। जी हाँ, आज हम बात करेंगे लता जी की, जो आज हमको छोड़कर सबको चली गई हैं इस दुनिया को। और मतलब ये उनके लिए शब्द नहीं है। जैसे कि हमारे श्री विष्णुकांत मिश्रा सर ने आपको पूरे एपिसोड में बताया कि कितनी बहनों के साथ उन्होंने मतलब रह के अपने काम किया और उस अपने आप को इस काबिल बनाया और परिवार को कैसे चलाया। पूरा महा एपिसोड श्री विष्णुकांत मिश्रा, जो कि दिव्यांगम चैनल के डायरेक्टर हैं, उन्होंने पूरी बात बताई है। उसी पे आज हम जितने भी लोग आज मुझसे पहले आए, जो मुझसे मेरे बाद में जो आए, वो लोगों ने शोक व्यक्त किया। उनके लिए शब्द नहीं है, लता जी की आवाज के लिए शब्द नहीं। देश ने वो नगीना खो दिया
नगीना हमसे दूर हो गया, वो शख्सियत हमसे दूर हो गई जो जिसकी आवाज में एक जादू था। अगर मैजिक की बात करें तो वाकई में मैजिक था। तो दोस्तों, आज कोई मोटिवेशनल बात नहीं होगी, कोई ऐसी बात नहीं होगी, बस हम सभी लोग दिव्यांगम चैनल विकलांग साथी ट्रस्ट का जो दिव्यांगम चैनल है, विकलांग साथी ट्रस्ट के सभी पदाधिकारी सदस्य से लेके और पदाधिकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष तक, और दिव्यांगम से कहानीकार से लेके और मोटिवेशनल स्पीकर और तमाम से ऐसे लोग हैं हमारे, मनोज जी, अंजलि जी, ऐसे बहुत से लोग हैं। सभी की तरफ से मैं शोक व्यक्त करता हूं और इसके विषय में पूरी विस्तृत जानकारी और शब्दों में जिसकी पकड़ है, मैं फिर वही बात आएगी तो मैं कहूंगा कि मेरे गुरु, मतलब कह सकते हैं कि मेरे गुरु जो अभी पूरी आपको पूरी बात बताएंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। दिव्यांगम चैनल से बने रहें और मिलते हैं अगले संडे को। थैंक यू। स्वर कोकिला लता जी के जाने का भारत में ही नहीं पूरे विश्व में शोक है। स्वर कोकिला का स्वर लिया परमात्मा ने छीन, शब्द पुष्प अब हो गए हैं मृदु लता विहीन। उनके श्री चरणों में विनम्र श्रद्धांजलि। मैं कमलेश मौर्य, मृदु। साथियों नमस्कार। हाँ, हिंदुस्तान 7 फरवरी 2022 को पहली बार अपने स्वर कोकिला नाइटिंगेल, हिंदुस्तान की शान लता दीदी के बिना पहली रात को सोने के लिए मजबूर हुआ। जी हाँ साथियों, 6 फरवरी सन 2022 को सुबह 8:12 पर बंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में अपनी 92 साल की उम्र को पार करने के बाद लता दीदी अपने धाम पर, सुख धाम पर, अंतिम धाम पर प्रस्थान कर गई। साथियों, लता दीदी के बारे में बल्कि हमें तो आई शब्द का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि वो मां के समान थीं, उम्र में भी, तजुर्बे में भी। लता आई केवल फिल्म इंडस्ट्रीज के लिए नहीं, बल्कि कई मायने में एक वो किंवदंती थीं जिनके बारे में कुछ भी कहना या सुनना एक छोटी बात है। सन 1963 में लता आई की आवाज ने देश के प्रधानमंत्री को रुलाया। उस गीत के माध्यम से सन 1983 में जब हिंदुस्तान विश्व कप जीत के आया, उस वक्त भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के पास इतना पैसा नहीं था कि वो अपने साथियों को भी पार्टी दे सके। उस वक्त लता आई से बोर्ड ने संपर्क किया और दिल्ली में एक कॉन्सर्ट करने की बात कही गई, जिसके लिए लता आई ने सहर्ष अपना अनुमोदन दिया और उस
कंसर्न से इतनी भव्य पार्टी हुई और उसके बाद भी जो शेष धनराशि बची वो उन खिलाड़ियों में बांट दी गई और प्रत्येक खिलाड़ी के हिस्से में लगभग 1 लाख रुपया है। लता दीदी ने जब सन 63 में एक दिल्ली में एक शो के माध्यम से ऐ मेरे वतन के लोगों गाना गाया, जो आज देशभक्ति के गीतों में सर्वोच्च प्राथमिकता पर सुना और अनुसरण किया जाता है। उस गीत में जो उन्होंने पहले कहा, तुम भूल न जाओ उनको इसलिए सुनो ये कहानी, के माध्यम से शहीदों की कहानी सुनाई और अंत में हम देशवासियों को डांटते हुए भी कहा, तुम भूल न जाओ उनको इसलिए कही ये कहानी। इसके बाद एक ये अजीबोगरीब इत्तेफाक है कि पूरे देश ने 5 फरवरी को बसंत पंचमी का त्योहार मनाया, जिस त्योहार में मां सरस्वती की पूजा होती है। स्वर कोकिला मां सरस्वती का एक बहुत ही नजदीकी अवतार माना जा सकता है और 6 फरवरी को जिस वक्त उन्होंने महाप्रयाण किया, उस वक्त ऐ मेरे वतन के लोगों गीत लिखने वाले राष्ट्रकवि प्रदीप जी का जन्मदिन था। आइए हम और आप विकलांग साथी ट्रस्ट के माध्यम से, दिव्यांगम चैनल के माध्यम से इस अजर अमर विभूति, जिसको हम सब लोग सर झुका करके लता मंगेशकर कहते हैं, उनको श्रद्धांजलि दें और अपने अपने इष्ट देव से प्रार्थना करें कि इस महादेवी को अपने श्री चरणों में स्थान दें। धन्यवाद। मित्रों नमस्कार, मैं कानपुर से मनोज गुप्ता बोल रहा हूं और आप सभी का स्वागत करता हूं दिव्यांगम चैनल के माध्यम से। आज मैं आपसे एक अलग विषय पे बात करना चाहता हूं, जिनके लिए कुछ कहना ही अतिशयोक्ति है। पहले दिन बसंत पंचमी और दूसरे दिन उनका जाना निश्चित रूप से ये तो साबित करता है कि उनका कुछ न कुछ संपर्क मां शारदे से, मां सरस्वती से, मां बागेश्वरी से जरूर रहा होगा। आप ठीक समझ रहे हैं, मैं बात कर रहा हूं सुर साम्राज्ञी लता मंगेशकर की, जिनके गीतों को सुनकर गाकर बड़ा हुआ और जब भी कभी गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस, रक्षाबंधन, कोई भी मौका आया, कोई भी त्योहार आया, उनके गाने सुनाई पड़े। होली आई तो सुनाई पड़ी और दिवाली आई तो सुनाई पड़े। रक्षाबंधन, गणतंत्र दिवस, भैया दूज, कोई भी पक्ष, कोई भी पहलू ऐसा नहीं था जिस पर उन्होंने ना गाया हो। और उनके एक गीत हो तो कुछ कहे जाए। बहुत से गीत ऐसे हैं जो आज भी लोगों के जनमानस पर गूंजते हैं और लोगों के जनमानस पर अमिट छाप छोड़ते हैं। मैंने उनके ही कुछ गीतों को कुछ शब्दों से बांधने का प्रयास किया है। मैं कुछ गीत गा रहा हूं। वैसे मैं कोई बहुत बड़ा सिंगर तो नहीं हूं, लेकिन शायद आपको मेरी कुछ गीत अच्छे लगें। मैंने उन्हीं के गीतों से कुछ उनके शब्द ढालने की कोशिश की है। तब मैं कहना चाहता हूं, ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आंखों में
भर लो पानी। ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी। आखिर मेरे जीवन की हो गई खत्म कहानी, पर इतना याद है मुझको, तुम मुझे नहीं भूलोगे। पर इतना याद है मुझको, तुम मुझे नहीं भूलोगे। यहीं से फिर परिवर्तन होता है। पूर्वा सुहानी आई रे, पूर्वा सुहानी आई रे, मेरी आवाज सुनोगे। पूर्वा सुहानी में मेरी आवाज सुनोगे। और फिर सावन का महीना पवन करे शोर, सावन का महीना पवन करे शोर। और तब लता दीदी क्या कहती हैं? तब सबकी प्यारी दीदी दिख जाएगी हर ओर। जब ये गाना बजेगा तब वो कहती हैं कि सावन का महीना पवन करे शोर, तब सबकी प्यारी दीदी दिख जाएगी हर ओर। और फिर यहां से बदलता है। अब वो क्या कहना चाहती हैं जनमानस से? बस प्यार तुम्हारा है। वही लेके गई हैं वो हम हिंदुस्तानियों का, हम सभी का। बस प्यार तुम्हारा है, जो मेरी निशानी है। और मिलजुल कर सब रहना, यह बात बतानी है। उन्हें हिंदुस्तान के लोगों से बहुत प्रेम था। तब वो कह रही हैं बस प्यार तुम्हारा है, जो मेरी निशानी है। मिलजुल कर सब रहना, यह बात बतानी है। जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। एक प्यार का नगमा है। और आगे फिर वो क्या कहते हैं? कितना भी आगे जाए जमाना, यहां से टर्निंग, चाहे कैसा भी गीत हो वो गाते। मैंने कुछ शब्दों को इधर उधर किया है, और जिनसे आप लोगों को उनके गीत याद आ रहे होंगे कि कितना भी आगे जाए जमाना, और भले ही बदल जाए ठिकाना, पर ये अपनी दीदी ना भुलाना, पर अपनी दीदी को ना भुलाना। दीदी तेरा देवर दीवाना। कितनी शोक भरी आवाज थी, कितनी चंचलतापूर्ण आवाज थी। और तब वो कहना चाहती हैं, जो भी है आया है, जो भी है आया वो जाएगा, ये सच है सरासर। फिर वो कहना चाहती हैं, फिर अपने गीतों को उन्होंने फिर और आगे नए काफी गीते उन्होंने कई गीत कि धीरे धीरे बोल कोई सुनना ले कोई सुनना ले, धीरे धीरे बोल कोई सुनना ले। हमको किसी का डर नहीं, कोई जोर जवानी पर नहीं, धीरे धीरे बोल रहे न रहे हम महका करेंगे, बन के कली बन के शवा वागे वफा में, रहे न रहे
जो भी है आया वो जाएगा, ये सच है सरासर। जान लो तुम, यहां मैंने अपने शब्द लगाए हैं कि जो भी है आया वो जाएगा, ये सच है सरासर। जान लो तुम, चाहे हो राजा या भिखारी, सारे ही बराबर, मान लो तुम। इन गीतों के माध्यम से उन्होंने बहुत कुछ बताया, पूरे जमाने को बताया, पूरी कायनात को बताया। और जब तक ये हिंदुस्तान रहेगा, ये दुनिया रहेगी, और मैं समझता हूँ संगीत के मानने वाले, संगीत के जानने वाले, संगीत के गुनगुनाने वाले, ऐसे हजारों गीत, मुझे बहुत गीत याद आ रहे हैं और मैं बहुत गीतों को आपके समक्ष अपनी टूटी फूटी आवाज से गाना भी चाहता हूं, लेकिन मुझे लगता नहीं कि मैं उनको कुछ उनके लिए कुछ कह पा रहा हूं। मैं तो बहुत ही भावुक हो रहा हूं जब उनके बारे में कुछ कहते हुए मेरा मन कर रहा है। तो बन के कली बागे वफा, जब इसी गीत में तो उन्होंने लिखा है, जब हम न होंगे, बिल्कुल कितना सही है। और फिर नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा, ऐसे जाने कितने गीत लता मंगेशकर ने गाए। हम उन गीतों को कैसे अपनी आवाज दें, मुझे, मेरे लिए, मेरे जैसे व्यक्ति के लिए तो ये संभव नहीं है। पर इतना जरूर है कि उनका जाना, उनकी रिक्तता, उनका अभाव शायद है नहीं भर पाएगा। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आदरणीय लता जी को, उनका नाम लेते हुए मुझे बड़ा अजीब लगता है, ईश्वर की देवी को मैं अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। धन्यवाद। तो देखा मित्रों, ये था हमारा हृदय की आवाज लता जी के लिए। लता जी के प्रति प्रस्तुत ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा, हमारे समाचार आपको कैसे लगे, इन पे अपनी टिप्पणी जरूर दीजिएगा। हमें बस आपकी टिप्पणी और आपके वॉच टाइम की बड़ी भूख है। आप अगर देखते हैं, आप हमारा वॉच टाइम पूरा देखते हैं, कि आपके द्वारा वॉच किया गया टाइम ही हमारे लिए एक बहुत बड़ा अमूल्य खजाना है। तो मित्रों, इतनी इस अपने साथी की बात मानेंगे। नमस्कार, फिर मिलते हैं अगले बृहस्पतिवार को नए समाचारों के साथ, नई समीक्षा के साथ। तब तक चुनाव का दौर, एक आज का दौर संपन्न ही हो चुका होगा और फिर दूसरा, तीसरा सब चलते रहेंगे, क्रम चलते रहेंगे। और ये हमारा लोकतंत्र है। आप सभी लोगों से एक गुजारिश है, प्रार्थना है, विनती है, किसी भी पार्टी को दें, लेकिन अपने मतदान का उपयोग जरूर करें, घर पे न बैठें। हमारे दिव्यांग भाई अगर नहीं जा सकते हैं तो अपने बीएलओ के माध्यम से अपना रजिस्ट्रेशन करवा दें और जल्दी करवा दें, तुरंत करवाएं, ताकि आपके घर से वो वोट डलवा ले जाएंगे। इस बार इलेक्शन आयोग ने बहुत बढ़िया व्यवस्था की है, उसका फायदा उठाइए। तो मित्रों, नमस्कार, फिर मिलते हैं अगले बृहस्पतिवार को।